नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपने उन साथियों को जो पीजीटी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आज से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एक सीट आपके लिए पक्की हो, ऐसी मेरी कामना है। आज थंबनेल में आपने देखा कि 12 सूत्रीय मांग जो बोर्ड में मीटिंग हुई उसमें रखी गई, उनका क्या हुआ और रिज़ल्ट अभी तक नहीं है तो कब होगा, कब घोषित होंगे रिज़ल्ट, और क्या ये भर्ती अब 31 अक्टूबर तक संपन्न होती नज़र आ रही है। एक और सूचना इसके अंदर है कि तदर्थ के शिक्षक कितने हैं, कुल कितने जोड़े गए हैं और इनका मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन टॉपिक्स पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो जो बोर्ड की मीटिंग में 12 सूत्रीय मांग हैं उनमें से कुछ मुख्य बिंदु जो मेरी नज़र में हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन पे चर्चा करूंगा। तो उन्हीं में से कुछ बिंदु हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। 2016 की बेटिंग के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार काउंसलिंग करा के विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और विद्यालय आवंटन भी किया जाएगा। इस रिज़ल्ट से 2021 के टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट्स को बहुत लाभ होगा, कुछ न कुछ तो मेरिट उनकी कम होगी। तो ये एक पॉइंट है हमारी नज़र में। विज्ञापन वर्ष 2021 के सभी विषयों की परीक्षा ओएमआर त्रुटि में रोल नंबर एवं बुकलेट सीरीज को छोड़कर अन्य त्रुटियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। ये हमारा अगला पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास कई सारे साथियों के दिन भर कॉल आते हैं कि सर मेरी बुकलेट में मैंने गोला नहीं भर पाया था, विषय मैंने इंग्लिश लिख लिया था, सब्जेक्ट कोड नहीं भरा था। कई सारे लोगों के इस तरह के सवाल मेरे पास दिन भर आते हैं। कोई कहता है कि मैंने साइन नहीं किए थे सर, मैंने सर नीचे इंग्लिश नहीं लिखना भूल गई थी। तो कई सारे इस तरह के सवाल मेरे पास आते हैं और मैंने ये वीडियो में आपको ये प्रमाणित करके दिखाया है कि किस तरह से इस बार ओएमआर के अंदर डिजिट पूरे हैं और गोला वहाँ पे फिल नहीं है, तो ही उस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है, सिलेक्टेड हुआ है। तो आप इस तरह की समस्याओं से जो भी पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, कृपया कर आप चिंता करना छोड़ दीजिएगा। बहुत ब्लंडर होने पर ही आपकी ओएमआर चेक ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां आपकी इस बार माफ़ की जाएंगी, जैसा कि बोर्ड ने कहा है। अगला पॉइंट मैं बात करता हूं। इस बार 25% वेटिंग लिस्ट में आपको सीट्स देखने को मिलेंगी, जो कि अभी तक सिर्फ 10% ही होती थी। इसका भी लाभ सभी कैंडिडेट को मिलेगा। जो कम मेरिट के सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें मौका मिलेगा। अगला पॉइंट है हमारा तदर्थ शिक्षक। जो कुल आवेदन में 1300 आवेदन मिले थे, जो 15 सितंबर तक जो पोर्टल खोला गया था तदर्थ शिक्षकों के लिए, वे अपना दोबारा आवेदन करें, वहाँ प्रमाणित करें कि हम तदर्थ शिक्षक हैं। उनमें कुल शिक्षकों की अगर संख्या की बात की जाए तो 10 टीजीटी में और 2 पीजीटी में प्रवक्ता में प्रमाणित पाए गए। बाकी सभी के सभी व्यर्थ हो गए हैं, वो प्रमाणित नहीं हो पाए हैं, अयोग्य घोषित हो गए हैं। तो अब इस बात को भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो मेरिट लिस्ट में तदर्थों का जो योगदान था, महत्वपूर्ण था, अब उसमें कुछ मेरिट अप और डाउन हो सकती है। मैं इस पर आगे चर्चा करूँगा वीडियो में। ये पॉइंट्स हैं हमारे जो 12 सूत्रीय मांग में सम्मिलित थे। मेरी नज़र में ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, मैंने इसीलिए इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस किया। बाकी पॉइंट्स भी हैं तदर्थ के अलावा भी बहुत सारे उसमें, जैसे कि प्रिंसिपल के वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी और रिजल्ट्स के बारे में भी है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कहीं भी न्यूज़ में देख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये सूत्र थे, इसलिए मैंने ये चर्चा की। अब आगे बात करते हैं। अगला जो थंबनेल में पॉइंट है कि बाकी के विषयों के रिज़ल्ट पीजीटी के कब आएंगे, अब नहीं तो कब। तो पीजीटी के बाकी विषयों के रिज़ल्ट 1 या 2 दिन में ही हमें देखने को मिलेंगे।
और टीजीटी के रिजल्ट 10 से 15 अक्टूबर के बीच देखने को मिलेंगे। सवाल ये आता है कि क्या इतना देरी से रिजल्ट घोषित होने के बाद ये भर्ती 31 अक्टूबर तक संपूर्ण हो पाएगी? देखिए, सभी साथियों से मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ धैर्य रखें, विश्वास करें। इस बार बोर्ड के रवैये में जो तेज़ी आई है, शायद आज तक की भर्ती के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो कभी ऐसी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये भर्ती हर हालत में 31 अक्टूबर तक संपूर्ण कराई जाए। इसकी वजह से, इसके कारण से इस भर्ती में हमें देखने को मिला कि मई में आवेदन लिए जाते हैं, मई तक आवेदन लिए जाते हैं और जुलाई में परीक्षा की तिथि घोषित हो जाती है। जुलाई के अंत तक हमें एडमिट कार्ड मिल जाते हैं और अगस्त के माह में परीक्षाएं हो जाती हैं। परीक्षाएं होने के 40 दिन बाद रिज़ल्ट आ जाता है और परीक्षाएं होने के तुरंत 2 दिन बाद ही आंसर की मिल जाती है। ऐसी तेज़ी शायद किसी भर्ती में हमें देखने को नहीं मिली है। तो हमें इस बात पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि ये भर्ती अपने सही समय पर, तय समय पर ही संपूर्ण होगी। तो ये हमें केवल विश्वास करना पड़ेगा। कृपया आप लोग अधीर ना हों, धैर्य रखें। धैर्य क्यों रखें? अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो कुछ यूट्यूबर्स, मैं यूट्यूबर्स कह रहा हूँ, वो आपको विचलित कर दे, जो कर रहे हैं। अभी तक मेरे वीडियो से पहले जितने भी यूट्यूबर्स, कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने विचलित किया आपको। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, जो आप अनुभवी अध्यापक हैं, इतने अनुभव रखते हैं आप, उनकी हाथ की मात्र कठपुतली बन गए हैं और अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। कई यूट्यूबर्स आपके इस कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं, आपसे पैसे भी कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं, इस परेशानी में, इस विपत्ति के समय में आपकी मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मैं उन यूट्यूबर्स को, सभी साथियों को नमन करता हूं, उनके इस प्रयास की सराहना करता हूं। और मैं चाहूँगा कि जितने भी अध्यापक आप लोग हैं, वे सभी जब सफल होकर इस तरह की भावना से काम करें, मदद की भावना से आप सभी काम करें। बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। अंत में मैं कट ऑफ, जो इंग्लिश की टीजीटी की कट ऑफ है, उसके बारे में मैं बताऊं तो मैंने जो टीजीटी पीजीटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोस डाले हैं अपने चैनल पर, काफ़ी मैंने चर्चा की है वहाँ पर। तदर्थ की सीट इतनी सारी न होने के बावजूद भी मेरिट पर क्या बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? क्या मेरिट कम रह सकती है, अधिक रह सकती है? इसके लिए आप मेरे वही वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ टीजीटी पीजीटी 2021 की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएंगे, सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और कट ऑफ के बारे में आप वहाँ पर उस वीडियो में देख सकते हैं। अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। जो कट ऑफ मैंने बताई है पीजीटी की, वो घोषित हुई है तब भी साबित हुई है और टीजीटी की घोषित जब होगी तब भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वही कट ऑफ रहेगी। मैं अपनी कट ऑफ पे कोई परिवर्तन नहीं देख रहा हूँ। कई सारे साथी मुझसे ये कह रहे हैं कि सर आप कट ऑफ बहुत कम बता रहे हैं। देखिए, ये मेरा मानना है, मेरे फैक्ट्स हैं, मेरे जो भी डेटा है उसका एनालाइजेशन है। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, हो सकता है मुझसे सहमत ना भी हों। कई साथी कह रहे हैं कि अनियमितताएं भी देखने को मिली हैं परीक्षा में। कई सारे कह रहे हैं कि सर बहुत सारे साथियों के नंबर 100+ हैं। आप अगर उन्हें कॉल करेंगे, उनका डेटा कलेक्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100+ वाले, चाहे वो अनियमितताओं के वजह से हों, चाहे वो टॉपर हों, मुझे लगता है कि 200-250 से ज़्यादा नहीं होंगे पूरी यूपी के अंदर। और वे 200-250 जितने टॉपर्स हैं, वे सभी यूट्यूब चैनल पे जाके अपने कमेंट करके नंबर लिखते हैं और सभी यूट्यूब पे वही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। मेरिट नीचे आएगी, 250 पे ही मेरिट नहीं अटकी रहेगी।
कई सारे रीज़न मैंने अपने वीडियो में बताए हैं, मैं बार बार उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। आप मेरे वीडियोज़ चाहें देखें, आप उनसे अगर सहमत हों तो कमेंट करके भी लिखें कि सर आपका एनालाइज़ बहुत अच्छा है। और मेरे एनालाइज़ के बाद मैंने ये देखा है कि कई सारे चैनल्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी मेरिट में सुधार किया है। तो मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। पहली चीज़, आपको मैं गलत सूचना देने की कोशिश नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोग मेरी बात से संतुष्ट हों, शांत हों। जो विचलित होने की अवस्था है उसमें थोड़ा सा धीरज रखें। देखिएगा 31 अक्टूबर तक शांति रखें, इंतज़ार करें, धैर्य रखें, सब कुछ हो जाएगा। सफल अध्यापक के 3 गुण होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए। पहला, फर्म डिटर्मिनेशन, जो आपने दिखाया। दूसरा, डेडिकेशन, समर्पण, वो भी आपने दिखाया। तीसरा, पेशेंस। सिर्फ यहीं पे हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं, और इसमें भी कमज़ोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें पहले से ये बात बता दी गई है कि 31 अक्टूबर तक सब कुछ संपन्न हो जाएगा। क्या इस तरह से आयोग की भर्तियां पहले नहीं हुई हैं? पहले तो लोग साल भर, 2 साल, 3 साल, 2011 के लोग अब जाके सिलेक्ट हो रहे हैं। क्या वे इस तरह से अधीर हुए? लेकिन हमें बता दिया गया है, इसलिए हम बहुत अधीर हो रहे हैं, और अधीरता के कारण हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं। कई सारे मेरे साथी डिप्रेस्ड हो रहे हैं। मुझे कॉल करके उन्हें संतुष्टि मिल रही है कि सर आपसे बात करना चाहते हैं बस। कई सारे लोगों ने मुझे बात की, मेरे वीडियो देखकर उन्हें लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आप टीजीटी के जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन हैं, डाउटफुल क्वेश्चन फॉल्स में जाने पर मेरिट क्या हो सकती है, प्रभावित होगी, इस पर अगर आप अपनी सलाह दें तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर इस पर वीडियो एक बनाया जाए, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, देखिएगा कई सारे मेरे साथी हैं जो मुझसे अभी तक 600 से 700 की संख्या है जिन्होंने मुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट और एफिडेविट का फॉर्मेट प्राप्त किया है। उन्होंने मुझे मैसेज किया है और मैंने उन्हें तुरंत वो फॉर्मेट उपलब्ध कराए हैं। पीजीटी के कई सारे साथी जो शाम को मुझे कॉल करते हैं कि सर मेरा एफिडेविट नहीं बन पाया है या मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, आप प्लीज़ फॉर्मेट उपलब्ध करा दीजिएगा। मैंने उन्हें कराया है। अब ये उनका हेडेक है कि उन्होंने वो चीज़ कंप्लीट कराई है या नहीं कराई है। आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट पर ध्यान दीजिएगा अगर आप मेरिट से ऊपर आ रहे हैं, ये सब चिंताएं ना करें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो से आपको ज़रा सी भी थोड़ी सी भी राहत महसूस होती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे पास कई सारे जगहों से कॉल आ रहे हैं, संभल से, अमरोहा से, शामली से, मुजफ्फरनगर से, मुरादाबाद, सहारनपुर, नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, फैज़ाबाद, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, धौलपुर, फतेहपुर, पूरी यूपी से कॉल आए हैं। और यूपी से ही नहीं बल्कि यूपी के बाहर बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, एमपी, कई एक कॉल तो नेपाल से भी आए हैं। वो एक्चुअली नेपाल में रह रहे हैं इस समय, लेकिन वो हैं अपनी यूपी के ही, इसलिए वहाँ से भी कॉल आ रहे हैं। और सभी ने मुझसे बात करके जो भी मैंने उनकी समस्याएं सुनी, समाधान करने की कोशिश की और उन्हें संतोषजनक उत्तर देने की कोशिश की, उन्हें संतुष्ट किया और वे संतुष्ट हुए भी। आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि एक समय आपको निर्धारित करके बता दूं कि इस समय ही आप प्लीज़ मुझे कॉल करें। इससे थोड़ा सा मुझे अवरोध होता है, मेरे जो सेशंस हैं, टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है मेरा। तो आप कृपया कर मुझे शाम को लगभग 8 से या 7 बजे से, 7 के बाद 7 बजे से 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा, अन्यथा न लें। आपके अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर शो हो रहे हैं, वीडियो के नीचे मेरे नंबर शो हो रहे हैं, और वो नंबर मैंने शो ही इसीलिए किए हैं क्योंकि मेरे साथी बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत परेशानी में थे, बहुत परेशान फील हो रहे थे, इसलिए मैंने वो नंबर अपना शो किया है और आपकी समस्याओं को सुनने की पूरी कोशिश की है और सभी को संतुष्ट किया है। आगे भी मैं इस तरह से अपने
संतोषजनक उत्तर देता रहूँगा आपको। आप मुझे परेशान करते रहें, आपका परेशान करने का हक है, क्योंकि मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है। इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको जितना भी सहयोग हो सकता है करूँगा। आज के वीडियो के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताते हैं कि टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ दोबारा से एनालाइज़ किया जाए और आपके साथ डिस्कस किया जाए कि F क्वेश्चन होने के बाद तदर्थ की सीट ज़्यादा न जोड़ने के बाद अगर मेरिट में कुछ परिवर्तन होता है तो वो क्या हो सकता है, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर विचार करूँगा और मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। अन्यथा मैं आपको बार बार इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।